टीसीएस अपने ऑफर लेटर पे ना एक चीज़ लिख देती है, अगर आप 1 साल से पहले छोड़ते हो तो आपको इंडिया में या 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, 1 लाख देने पड़ेंगे। लर्न मैनी थिंग्स बिकॉज दिस इज़ लाइक परमानेंट वर्क फ्रॉम होम कि मेरे को इंग्लिश में बोलना आया नहीं उस टाइम पे। आई वॉज ऑन 3.6 एट दैट तो टाइम। हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव ललित हियर। ही केम फ्रॉम अ कंप्लीटली नॉन टेक जॉब। हर एक का सपना होता है टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पर डिग्री कंप्लीट करने के बाद जिनकी नॉन कंप्यूटर साइंस डिग्री होती है, इजीली उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब मिलती नहीं है। एंड इट इज़ अ स्ट्रगल टू डू इट फॉर समवन फ्रॉम नॉन सीएस बैकग्राउंड, बट ललित ने करके दिखाया है। सो लेट्स वेलकम ललित एंड लेट्स लर्न अबाउट हिज जर्नी टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अ टेक कंपनी। सो हाय ललित, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yeah, hi Harnoor. Thanks for having me. Like I'm a great fan of you and your work. So I'm from Gangapur city, Rajasthan. I did my schooling from there itself. After that, I decided to do BTech. So I went in a tier 3 college because I was not selected in IT mains, even mains. So at that time I didn't know about coding, so that's why I chose electrical engineering. And I did like 4 year of electrical engineering. After that, like I got placed in Infosys, but like I was not that satisfied with my job and learning curve, so I decided some upskilling in myself, and now I'm currently working in TFT as a full stack developer. अमेजिंग यार। तो आप जब इन्फोसिस में काम करते थे, व्हाट वर योर जॉब रिक्वायरमेंट्स? जब स्टूडेंट्स की नॉन टेक बैकग्राउंड से, नॉन सीएस बैकग्राउंड से जब जॉब लगती है, तो आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या थी? तो आपको वो जॉब कैसे मिली एंड आप करते क्या थे वहाँ पर? एक्चुअली लाइक कि दैट मैं कॉलेज प्लेस्ड हुआ था, कॉलेज में कंपनी आई थी इन्फोसिस, सो आफ्टर लाइक रिजेक्शन इन मैनी कंपनीज आई गॉट फाइनली सेलेक्टेड इन इन्फोसिस. बट लाइक आफ्टर माई फोर्थ ईयर जब कोविड आया तो ऑफर काफ़ी या ज्वाइनिंग डेट मेरी काफ़ी डिले हो गई थी. So, like at that time, I used to learn some new technologies like basic HTML, CSS, JavaScript. I learned, but like when I entered into Infosys, तो मैंने देखा कि मतलब थोड़ा DSA या थोड़ा सारा कुछ पढ़ा दिया उन्होंने. After that, उन्होंने प्रोजेक्ट्स में allocate कर दिया. That was like cloud project support type project. And I like at that time the learning curve was not good because everyone was like doing the same thing, drag and drop things, so nothing was new, like but like I am the person ki who wanted something new. वेरी नाइस यार। सबसे पहले तो मैं आपकी बातों पे बिल्कुल रिलेट करता हूँ। मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं, मास रिक्रूटिंग काफ़ी कॉमन है। मेरे दोस्त जाते हैं सीधा टीसीएस, इन्फोसिस, और वहाँ पे जाकर ही उन्हें जॉब मिलती है और कहीं मिलती नहीं है। स्पेशली ड्यू टू कोविड ऐसा ही हुआ था। पर Yeah. आपने अपने आप को अपस्किल कैसे किया? सो कैन यू प्लीज शेयर, आपने कोई बूट कैंप लिया, कोई कोर्स लिया? सो हाउ वर यू एबल टू गेट फेमिलियराइज विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और आपको पता कैसे चला कि मेरा पैशन फुल स्टैक डेवलपमेंट है या फिर कोई और डेवलपमेंट है? एक्चुअली लाइक मैं जब कॉलेज में था तो लाइक माई बैचमेट्स वॉज प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड some government examinations for like in electrical background itself. So but after selecting in Infosys मैंने थोड़ा चिल करने स्टार्ट कर दिया. मैं कुछ भी नहीं पढ़ता था. सो मतलब जब कोविड टाइम आया तो जो मेरी ज्वाइनिंग लेट हो रही थी उसमें इन्फोसिस में, सो आई डिसाइडेड टू सिट इन प्लेसमेंट ऑफ कोर कंपनीज ऑल्सो. तो मैं बैठा तो आई गॉट सेलेक्टेड इन वन ऑफ द कंपनी दैट वाज लाइक हैविंग हायर पैकेज. इन दैट कंपनी आई गॉट लाइक हायर पैकेज ओवर इन्फोसिस. सो मैंने वहाँ काम किया कोर कंपनी में, बट लाइक दैट वाज आल्सो लाइक मोनोटोनस टाइप ऑफ वर्क, द फील्ड वर्क, कि जहाँ आपको एक मशीन पे जाना है, वहाँ खड़े रहना है, नोट करना सब कुछ. तो सेम चीज़ हुई वहाँ पे भी कि मतलब मैं कुछ सीख नहीं पा रहा था. तो इन जस्ट 1 month ऑफ स्पेन ऑफ टाइम कि मैंने छोड़ दिया वो जॉब भी. आफ्टर दैट आई हैड टू डिसाइड कि व्हाट शुड आई डू. तो आई हैड मैनी ऑप्शंस कि शुड आई डू एमटेक और go with IT. So but I already an offer of like a service based company, so I joined that. So for 1 year I learned both things parallelly कि मैं parallelly पढ़ता भी रहा, parallelly मैंने जॉब भी किया. एंड लाइक दैट वाज लाइक वेरी, मतलब उस टाइम ऐसा लगता था कि क्या कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सुबह से शाम जॉब एंड आफ्टर दैट आई एम लर्निंग एंड रात को भी कोडिंग करना, दिन रात कोडिंग, एंड आफ्टर दैट लाइक द होल वीकेंड कि मैं कहीं जाता भी नहीं था. तो सारा केस ऐसा ही चला फिर एंड तक. अभी एवरीथिंग इज लाइक फाइन, परफेक्ट. क्या बात है यार। सो आपने कोई बूट कैम्प लिया था या कोर्स लिया था जिससे आपने अपस्किल किया अपने आप को? एक्चुअली लाइक हाँ, आफ्टर इन्फोसिस ना, आफ्टर ज्वाइनिंग इन्फोसिस इन 2 month ऑफ ट्रेनिंग कि मैं कुछ ढूंढ रहा था जो कि वेयर आई कैन अपस्किल माई सेल्फ. तो आई हैड ए फ्रेंड की लाइक फ्रेंड नमन,
जो दैट वाज इन लाइक ए कोडिंग बूट कैंप की एक योर जॉब नेम से. तो ही टोल्ड मी कि यू शुड ज्वाइन, बट लाइक in starting I won't believe like on the this type of boot camps. So he started learning DSA. He completed air and distinct just 15 and 20 days. But like मैं यूट्यूब से पढ़ रहा था तो मेरे को 2 महीने लग गए. एंड हमने थोड़े थोड़े सेम ही क्वेश्चन किए थे. तो मैं सोच रहा था कि यार आई एम वेस्टिंग माई टाइम ऑन लर्निंग माई सेल्फ कि एक मतलब कि एक छोटी सी चीज़ पढ़ने में मैंने इतना टाइम ले लिया. तो उसके बाद मैंने सोचा कि रादर देन वेस्टिंग माई टाइम आई शुड ज्वाइन, बिकॉज कि इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा खुद पे एक बार. तो आई इन्वेस्टेड ऑन माई सेल्फ कि दैट वाज लाइक ए मिनिमल पीस एंड नॉर्मल थिंग. सो आई वेंट इनटू द बूट कैंप. इन स्टार्टिंग लाइक मेरे को इतना ट्रस्ट नहीं था उन पर. तो आई जॉइंड लाइक देयर इंडक्शन सेशन एंड लाइक यशवर्धन हेल्प मी टू ट्रस्ट देम. तो मैंने ट्रस्ट किया. आफ्टर दैट आई गॉट गुड रिजल्ट. लाइक आफ्टर DSA एंड फ्रंट एंड बैक एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन मोर देन 6 to 7 कंपनीज. तो मुझे एक्चुअली टीयर 3 इंडिया के कॉलेज का इतना ज़्यादा पता नहीं है. तो जितने भी आपकी दोस्त है टीयर 3 में, क्या उनकी भी प्लेसमेंट मतलब ऐसे मास रिक्रूटिंग वाली कंपनीज में होती है, इन्फोसिस या फिर TCS, या फिर उनको टॉप कंपनीज इजीली मिल जाती हैं? तो आपके फ्रेंड्स ने कैसे अपनी डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट की? ओके. सो लाइक कि मेरा कॉलेज बहुत ही नॉर्मल कॉलेज था. तो CS और IT बैकग्राउंड के लिए तो कंपनी आती थी. तो मोस्ट ऑफ देम लाइक मोर देन 90 to 95% लाइक स्टूडेंट प्लेस होते थे वो सर्विस बेस्ड कंपनी में होते थे जिसमें मैं था. सो लाइक कुछ CS वाले बच्चे अच्छी कंपनी में भी जाते थे क्योंकि दे वर कंसिस्टेंटली लर्निंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर. और पर मेन प्रॉब्लम वॉज फॉर लाइक कोर स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल वाले बच्चों को जानता था तो बहुत ही कुछ कंपनी आती थी जो कि सिर्फ 1-2 बच्चों को हायर करती थी. उसके बाद मतलब उनको इधर उधर भटकना और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना पड़ता था. सो नाउ गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन इज़ लाइक कि 4-5 साल दो, उसके बाद कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं. तो सिलेक्शन परसेंटेज इज़ वेरी लो कि 2 to 5%. सो मतलब मैंने भी किसी को रिकमेंड नहीं किया मेरे बैचमेट्स को कि दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन. सो मैंने उनको सजेस्ट किया कि दे शुड ज्वाइन समथिंग. सो लाइक मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर देयर हेयर बिकॉज आई गॉट द रिजल्ट वॉट एवर आई वॉन्टेड. So even my cousins, my cousins are also here. So they are learning from scratch DSA front end back end, and soon they will got placed. I have the faith because like I did here. क्या मतलब from AccuJobs bootcamp, right? या इवन बिकॉज मतलब मैं अपने कजिन्स को करवा सकता हूँ. तो दैट इज़ लाइक मतलब बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि आई हैव ट्रस्टेड देम ना एट दैट टाइम एंड आई गॉट द रिजल्ट. एक CS स्टूडेंट के लिए DSA करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना नॉन CS के लिए. सो हाउ अबाउट फॉर यू? व्हेन आई जॉइंड AccuJobs ना तो दैट स्टार्टअप वाज इन इनिशियल फेज. तो देयर वर ओनली 4 मेंबर कि जो CEO CTO बस वो थे. सो मतलब आई कैन डायरेक्टली रीच आउट टू दैम कि इफ़ आई एम हैविंग एनी इशूज़. So that helped me a lot because in starting when I joined AccuJobs ना तो being an electrical engineering that was very tough for me कि I am learning DSA and in just 3 month or 4 month ना it's very tough कि learning DSA because कि CS student वो same चीज़ को 4 साल में या फिर 4 साल तक रेगुलर करते रहते हैं तब जाके इतना प्रोफिशिएंट होते हैं कि वो बड़ी कंपनीज DSA के बिहाफ पे क्लियर कर पाते हैं. सो आफ्टर ज्वाइनिंग की 4 महीने में ऐसा हुआ कि आई गॉट डिप्रेस्ड बिकॉज कि विद अ फुल टाइम जॉब एंड आई एम लर्निंग डे एंड नाइट एंड तब भी क्वेश्चन नहीं होते थे मुझसे कि आई वेस्टेड लाइक 3 hours पर क्वेश्चन. एंड आई कॉन्टेक्टेड टू लाइक यशवर्धन एंड लाइक उन्होंने बोला कि ऐसा होता है स्टार्टिंग में क्योंकि कोडिंग बूट कैम्प में कि as I am from BTech background, it's technical background, but like some students were from BE and BSc and BA background itself. So I thought कि like जब वो try कर रहे हैं तो I should try also. तो he helped me to like मेरे को विश्वास कराया कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ अपनी लाइफ में. So I completed like the DSA and in 4 months I just like able to solve a basic question of every topic. But like after that in 3 months of time na ki many student got placed. So one of my friend Manish like he got placed in Gainsight. So that is product based company and good company and he is also from civil background. So that motivates me.
तो आफ्टर दैट लाइक कि आई स्टार्टेड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का ऐसा सीन है कि लाइक आई गॉट सम लाइक मेरे को इंटरेस्ट आने लगा डेवलपमेंट में, क्योंकि दैट वाज द थिंग कि वी कैन रिलेट ना, कि जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे दिखती है। तो फ्रंट एंड स्टार्ट किया। फ्रंट एंड में मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए। तो ऑफिस टाइम में जैसे नॉर्मल कंपनी होती है तो इतना वर्कलोड होता नहीं है, तो मैं दिन के टाइम भी उस चीज़ को टाइम देने लगा, मेरे लाइक साइड लर्निंग को। तो मैंने मतलब दिन रात में काफ़ी कुछ कर लिया कि फ्रंट एंड पूरा पढ़ लिया, जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट, और वो भी काफ़ी अच्छे से। जावा स्क्रिप्ट लाइक आई रेफर्ड नमस्ते जावा स्क्रिप्ट एंड मैनी वीडियोज़ एंड लाइक बूट कैम्प वीडियोज़ ऑल्सो। तो सब कुछ एक्टिव जॉब्स पे आई है, डीएसए और फुल स्टैक डेवलपमेंट दोनों है। या एक्चुअली, क्योंकि लाइक आई फाउंड दैट कि एवरी कंपनी हैव ऑलमोस्ट लाइक 80 to 90% डेवलपर्स। तो रिएक्ट और नोड की तो काफ़ी डिमांड है, तो दैट्स वाई आई चूज़ फुल स्टैक डेवलपमेंट। एंड इन हेयर ना करिकुलम इज़ वेल स्ट्रक्चर्ड, कि आपको पहले स्टेप वाइज पढ़ाएंगे, क्योंकि डीएसए इज़ रिक्वायर्ड इन फ्रंट एंड बैक एंड ऑल्सो। तो क्योंकि जो लॉजिक्स हैं जो फ्रंट एंड बैक एंड में लिखते हैं, डिज़ाइन तो कोई भी कर लेगा उन चीज़ों को, लेकिन जो लॉजिकल पार्ट है उन कोड को ऑप्टिमाइज़ करना है। रिएक्ट में कोड लिख रहे हैं, ऑप्टिमाइज कोड होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल कंपनी वाले भी रिएक्ट लिखते हैं, लेकिन और एक जो अच्छी कंपनी है प्रोडक्ट बेस, वो भी रिएक्ट में करते हैं, बट द डिफरेंस इज़ द ऑप्टिमाइजेशन। सो जिसको अच्छे से डीएसए आता होगा ही कैन ऑप्टिमाइज मोर दैट कोड। तो दैट्स वाई डीएसए इज़ इंपॉर्टेंट। तो डीएसए स्टार्टिंग में डीएसए पढ़ाते थे इन जस्ट 3 month एंड 4 month, एंड स्टूडेंट लाइक कि मतलब डीएसए के बिहाफ पे भी लोग प्लेस्ड होते ही हैं, क्योंकि आफ्टर प्लेस्ड है ना, कंपनी उनको सिखा देती है कि उनको क्या करना है फ्रंट एंड बैक एंड, क्योंकि कंपनी अज्यूम दैट कि इफ़ यू कैन डू डीएसए देन यू कैन लर्न एवरीथिंग। तो फिर मेरे को डीएसए उतना जमा नहीं, दैट्स वाई आई गो विद लाइक फ्रंट एंड। एंड आफ्टर दैट आई थॉट कि आई एम ऑलरेडी हैविंग ए जॉब, सो आई डोंट नीड टू डू लाइक हरी फॉर अ जॉब कि। तो दैट्स वाई आई थॉट कि फ्रंट एंड भी पढ़ लिया तो बैक एंड भी पढ़ ही लेते हैं। सो मैंने अटेंड की सारी क्लासेस। आफ्टर दैट द नेक्स्ट डे व्हेन माय कोर्स इज़ ओवर, कि आई गॉट प्लेस्ड जस्ट नेक्स्ट डे in a good company. So that curriculum was like very good, and in between ki I faced many issues, but like my senior and the CEO and everyone is approachable, ki I can call them every time, and batch managers was very supportive, and the mentors like are from like good college and good companies. So Shreya and like those Ritik helped me a lot, क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं पढ़ने में, तो पूछना भी पड़ता है उनसे, और उनकी गाइडेंस भी ज़रूरी होती है, क्योंकि दे आर इन अ पोजीशन कि वो कैन गाइड अस। एम आई हियरिंग राइट कि आपने ये सारी तैयारी अपनी फुल टाइम जॉब के साथ की, आपने फुल टाइम जॉब के साथ डीएसए एंड आपने डेवलपमेंट भी सब कुछ साथ में सीखा? या दैट इनिशियली दैट वाज लाइक हेल्प फॉर मी, बिकॉज व्हेन आई जॉइंड लाइक दैट कंपनी ना, तो 2 महीने में मेरे को समझ में आया कि मतलब जो जिस पेस पे मैं चल रहा हूँ ना, कि इंडस्ट्री में उस पेस पे बहुत लोग चल रहे हैं। और इवन आई एम फ्रॉम लाइक नॉर्मल कॉलेज, तो काफ़ी अच्छे कॉलेजों के बच्चे, NIT IIT वाले बच्चे, वो काफ़ी आगे निकल रहे हैं, क्योंकि दे मतलब ऑलरेडी नो कि क्या क्या पढ़ा है उन्होंने, जो बीटेक में पढ़ा हुआ है CS के या कंप्यूटर साइंस के जो फंडामेंटल्स है, जो कोर्स है या जो कोडिंग सब्जेक्ट्स हैं, तो मेरे को उनको लाइक उनके साथ कॉम्पीट करना था। सो दैट्स वाई आई लुक्ड फॉर लाइक अपस्किलिंग माई सेल्फ। तो स्टार्टिंग में थोड़ा हेल्प किया यूट्यूब ने, बट आफ्टर दैट मेरे को थोड़ा हाई पेस पे पढ़ना था, क्योंकि बहुत स्लो हो गया था उस टाइम पे। सो आई डिसाइडेड टू जॉइन लाइक दैट बूट कैम्प, एंड लाइक इनिशियली इट वाज लाइक वेरी हेक्टिक, क्योंकि अब मैंने डीएसए पहली बार किया था, क्योंकि कॉलेज में भी नहीं था, उसके बाद वहाँ भी नहीं था कोई मेरी ट्रेनिंग में। तो डीएसए जब पहली बार करते हैं तो बेसिक टॉपिक तो समझ में आते हैं, एरे स्ट्रिंग क्या होता है, लेकिन थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं ना, लिंक लिस्ट, टैग, क्यू एंड हीप्स, तो वो सब ऊपर से जाने लगता है, क्योंकि फॉर अस लाइक कॉन्टेस्ट मंथ वीकली कॉन्टेस्ट वॉज देयर। तो कॉन्टेस्ट में क्या होता था कि सारे लोग 30-45 मिनट्स में ऑल 3 क्वेश्चन कर देते थे वो, लेकिन आई वॉजंट एबल टू सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन लिटरली। सो मेरे को काफ़ी मतलब टेंशन हुआ उस टाइम पे, कि मेरे घर वालों ने भी बोला कि छोड़ या फिर टेंशन मत ले इतना। तो मैं सारा दिन सारी रात मतलब वो सेम चेयर पे इवन 14-15 लाइक आवर्स ऑफ सिटिंग ना, लाइक आई कवर्ड बेसिक टॉपिक्स, बेसिक थिंग, कि मेरे को पता था कि
आफ्टर DSA की HTML CSS फ्रंट एंड उस चीज़ में ना काफ़ी टाइम मिलता है साइड में, क्योंकि वो चीज़ें सिंपल है। तो मैंने DSA को कंसिस्टेंटली पढ़ा, लो पेस पे पढ़ा, क्योंकि मेरे को चीज़ें समझ में आ रही थी। आफ्टर दैट व्हेन आई एंटर्ड इनटू फ्रंट एंड, सो दैट वाज वेरी इजी फॉर मी, क्योंकि काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था मेंटर्स ने, एंड दे लाइक took like extra sessions and one-to-one session and mock interviews also, so that was very easy for me। तो मैंने उस टाइम पे कंसिस्टेंटली DSA के क्वेश्चंस भी करना शुरू रखे। तो दैट्स वाई मतलब कि मेरे को DSA भी थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, फ्रंट एंड भी हो ही गया। आफ्टर दैट लाइक आई वेंट विद बैक एंड ऑल्सो। सो मतलब मेरे को लगता था कि सिर्फ फ्रंट एंड से नहीं, क्योंकि इफ़ यू आर इन IT ना, तो यू शुड नो लाइक एटलीस्ट DSA, वन फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी एंड वन बैक एंड टेक्नोलॉजी। सो आई लर्न कि रिएक्ट सीख लिया मैंने नोड सीख लिया, एंड एवरीथिंग इज़ डन नाउ, सो आई कैन स्टार्टेड सिटिंग इन प्लेसमेंट। इन बिटवीन लाइक when students and like my बैचमेट्स वर प्लेस्ड इन द कंपनीज, DSA के बाद हो गए, फ्रंट एंड के बाद हो गए, तो मेरे को थोड़ा लगता था कि आई शुड सिट इन प्लेसमेंट, कि दे आर गेटिंग हायर पैकेज। तो आई वॉज ऑन 3.6 एट दैट टाइम। सो बट मैंने कंसिस्टेंटली किया सब कुछ, एंड आफ्टर माई कोर्स एंड तो मैंने बैठना शुरू किया, एंड लाइक देन द कोर्स एंड आफ्टर दैट डे आई गॉट प्लेस्ड इन वन कंपनी, एंड आई जॉइंड दैट कंपनी, एंड स्टिल आई मतलब मैं पढ़ता रहा उस चीज़ों को, मैंने छोड़ा नहीं। तो इन जस्ट 3 months आई लेफ्ट दैट कंपनी ऑल्सो, बिकॉज मेरे को कुछ और चाहिए था उससे। तो आई जॉइंड अनदर कंपनी विच इज़ माई करंट कंपनी। आप अगर पैकेज पे कंफर्टेबल हो, आप पैकेज शेयर कर सकते हो। हाँ, सो आफ्टर इन्फोसिस लाइक आई गॉट मल्टीपल ऑफर्स, 6 to 7 ऑफर्स, एंड आई चूज़ लाइक कि मेरे को फुल स्टैक डेवलपर ही बनना था, क्योंकि अदर कंपनीज वॉज लाइक पेइंग मी मोर फॉर अदर लाइक रोल्स, बट आई चूज़ दिस वन कि मैंने जितना एक्सपेक्टेड किया वो एक्सपेक्टेशन, सैलरी भी था, रोल भी था, एंड द कंपनी वर्क कल्चर इज़ ऑल्सो गुड। लाइक एज मैंने थोड़ा रिसर्च किया इसके बारे में ग्लासडोर और कोरा वगैरह पे, और पर्सनली मैंने लिंक्डइन पे भी अप्रोच किया काफ़ी लोगों को, तो मेरे को समझ में आ गया कि कंपनी इज़ गुड। तो मैंने करंट कंपनी जिसमें मैं हूँ TFT, आई जॉइंड। तो आसपास आपको जो परसेंटेज हाइक मिला वो एवरेज बता सकते हो? तो या इट्स लाइक इनिशियली आई जॉइंड इन्फोसिस, दैट वाज 3.6, एंड आफ्टर दैट आई गॉट लाइक मोर देन 500% ऑफ हाइक इन माय करंट कंपनी। क्या बात है यार, दैट इज़ रियली रियली इंस्पायरिंग। एंड मुझे पता नहीं था कि अभी भी मतलब 3.6 से स्टार्ट करते हैं, कि मुझे लगा कि यार एवरेज एनुअल पैकेज ही टेक का मतलब 6 to 8 LP है, जो वो उतना होना चाहिए। तो मुझे भी पता नहीं था कि रेंजेस इतनी नीचे जाती हैं। नहीं एक्चुअली थिंग इज़ कि इंडिया में अभी लोग काफ़ी ना ऐसा है कि कोर कंपनीज़ में लोग कम जा रहे हैं, दे आर चूजिंग IT कंपनी। तो IT कंपनी में भी डिमांड अगर 100 लोगों की है एंड काम करने वाले लोग 500 है, तो दे आर नॉट लाइक, वो अपना पैकेज बढ़ा नहीं रहे हैं, वो पैकेज कांस्टेंट रख रहे हैं, और लोग उसको ज्वाइन भी कर रहे हैं, क्योंकि पीपल डोंट हैव लाइक अदर ऑप्शंस ना। क्योंकि और कुछ लोग हैं जो कि अपस्किल कर रहे हैं खुद को और वहीं से निकल रहे हैं, जैसे मैं भी निकला, एज यू शेयर्ड कि वन ऑफ योर फ्रेंड वाज देयर इन ए कंपनी TCS, तो वो भी वहीं से निकला। तो फॉर लाइक इनिशियल फेज ना, दोज कंपनीज आर गुड कि इफ़ यू वांट टू मेक योर करियर इन IT, देन यू कैन स्टार्ट विद देम इटसेल्फ। आपको पता ना हो कि TCS अपने ऑफर लेटर पे ना एक चीज़ लिख देती है, अगर आप 1 साल से पहले छोड़ते हो तो आपको इंडिया में 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, 1 लाख देने पड़ेंगे, और US में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ था, इन्फोसिस ने किया कि अगर आप 1 साल से पहले छोड़ते हो तो कुछ पैसे देने पड़ेंगे या कुछ करना पड़ेगा? हाँ, एक्चुअली लाइक everyone got mail from my batch ki those who left in that company in probation, but like some people paid, some of my batchmate paid and already, but like if you are not paying, then you can't join the other company and other competitive company, like that's those service based company। ये तो बहुत ही बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया यार। एक तो आपको पैकेज सबसे ज़्यादा कम देते हैं, और उसके बाद बाहर किसी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड कंपनी में अपना, अगर आपको 500% तो क्या, अगर 2x भी चाहिए आपको अगर ग्रोथ, तो भी लेना मुश्किल है। तो आप रेकमेंड करोगे फिर भी कि बच्चों को अगर मास रिक्रूटिंग में अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसी कंपनीज में, इन्फोसिस, TCS, तो जाना चाहिए कि नहीं? मतलब आपको ग्रोथ मिली इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, क्योंकि लर्निंग इज प्रायोरिटी, राइट? Correct. So initially I thought कि if I'm joining, I've already made my mood कि if I left my current company, so I had to pay the bond. So मैंने वो चीज़ बैक पे रखी थी कि मेरे को इतना तो सेव करके रखना है कि मैं उसको पे कर पाऊँ।
तो मेरा पूरा मन था कि मैं छोड़, मेरे को पता था कि मतलब 1.5 ईयर इज़ लाइक बिग लॉन्ग टाइम ना, कि 6 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग एंड आफ्टर दैट 1 ईयर ऑफ लाइक सर्विस, एंड आपको सेम कंपनी में रहना उतने टाइम तक ऑन सेम पैकेज. सो दैट वाज वेरी टफ फॉर मी. तो मेरे को क्या कि लाइक मेरे फाइनेंशियल कंडीशन भी नॉर्मल थी एट दैट टाइम. माई फादर इज़ अ शॉपकीपर. तो आई वॉज द लाइक एट आफ्टर कोविड टाइम आई वॉज द ओनली अर्निंग पर्सन एट इन माई होम. तो मेरे को एट दैट थिंग लाइक केप्ट मी मोटिवेटेड इन माई लाइक कोडिंग जर्नी. तो आपको टोटली वर्थ इट लगा? या एक्चुअली लाइक इन्फोसिस में रोल नॉर्मल था. मैं सीख भी रहा था वहाँ पे, क्योंकि देर वर मैनी सीनियर्स हुआ लाइक, उन्होंने काफ़ी सिखाया एंड देर वर मैनी कोर्सेज. तो क्लासेस चलती थी उनकी भी कि आप इफ़ यू आर फ्री, इफ़ यू आर अवेलेबल इन ऑफिस टाइम, देन यू कैन जॉइन दोज क्लासेस. तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी वहाँ से. पर मेरे को क्या कि कुछ लाइक आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम माई लाइफ. सो माई बैचमेट्स एंड माई कलीग्स वर ऑन द सेम थिंग कि वो कुछ सीख नहीं रहे थे एक्स्ट्रा, तो वो लोग अपना कर रहे थे. एंड आई डिड पैरेलली कोडिंग like in that boot camp. So I got placed in a good company. So after that like I left Infosys. ओवरऑल लर्निंग इज वर्थ इट, पर बॉन्ड ब्रेक करना भी वर्थ इट अपनी ग्रोथ के लिए. तो दोनों करनी ही पड़ती है. Actually if you are like paying if you are getting a hike like more than 200 or more than 3%, then that bond amount is like very small. You can pay it. सो आपने जो बूट कैम्प किया, आप बता सकते हो कितने परसेंटेज आपने डीएस से की फॉर दिस जॉब, कितना आपने फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखी? सो हाउ वर द टाइमलाइन फॉर द Okay, so like the course was designed for like 6 to 7 months initially. So 3 महीने 4 महीने तक DSA चला. तो जिस पेस पे जो बंदा था तो उस हिसाब से प्लेस्ड होता चला गया वहाँ पे. After that front end was like for 2 to 3 months. After that back end is for 1 month. So this course is overall for 6 to 7 months. And like the learning is very good, because if you can invest in yourself like before एक job I looked for many boot camp. तो मैंने देखा कि मतलब मिनिमल फीस के साथ में जो हाई रिजल्ट या गुड रिजल्ट दे रहे थे, प्लेसमेंट दे रहे थे, तो मेरे को सही लगा. एंड आई ऑलरेडी हैड ए फ्रेंड कि जो बैच 2 में था, तो ही गाइडेड मी कि भाई ठीक है, मतलब जब 4 लोग हैं कंपनी में, CEO इज़ अप्रोचेबल, तो मतलब वो कुछ भी करके तेरी हेल्प करेंगे ही. तो इसके लिए मैंने किया, क्योंकि बाकी बूट कैंप्स में फ़ीस बहुत इससे कम से कम लाइक मोर देन 2x 3x थी. सो एंड तो मेरे को ये ठीक लगा. एंड ही मतलब उसने मेरे को बताया कि मॉक इंटरव्यूज़, 1-to-1 सेशन एंड गुड मेंटरशिप सेशन, तो काफ़ी सही था करिकुलम. तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू जॉइन दिस. क्या बात है like, यार. तो आपको वर्थ इट लगा AccuJobs ज्वाइन करना, इवन दो देयर आर सो मेनी फ्री प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब से भी लोग सीखते हैं, तो पे करना वर्थ इट है कि नहीं एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हर चीज़ आपको अब यूट्यूब पे मिल जाती है? Yeah, initially I tried from YouTube now, as I told you, but like I'm not getting the result की what I expected. So that's why कि मतलब काफ़ी लोग करते हैं YouTube से भी, सेल्फ मोटिवेशन होता भी है लोगों में कि कर लेंगे, बट मेरे से नहीं हो पा रहा था उस टाइम की. और काफ़ी लोग मतलब जो मेरे साथ वाले थे वो हाई पेस पे जाके मतलब बहुत अच्छे से कोडिंग कर रहे थे. तो मेरे को करना ही पड़ा फाइनली. एंड आई डिस्कस्ड विद माई लाइक फैमिली एंड माई फ्रेंड्स फ्रॉम इन्फोसिस एज वेल. सो दे टोल्ड मी कि यार यू शुड ज्वाइन, कि इफ़ यू आर लाइक आपको कुछ सीखने को ही मिल रहा है. और इफ़ आई वुड हैव नॉट प्लेस्ड फ्रॉम एयर लाइक कि मेरे को ऊपर एक चीज़ का था कि मैंने इतना कुछ सीखा यहाँ से, तो दैट हेल्प मी अलॉट कि इवन लाइक आई कैन try for like many companies, but now this company is like I'm a bit comfortable and I can learn many things because this is like permanent work from home role. So like that, this current thing is like very productive for me. So I am not thinking for like doing DSA for many companies, rather than I am doing Web3. सो ओवरऑल जो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में सिखाया जाता है, इट इज़ टोटली वर्थ इट. एंड आपको नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, मतलब जहाँ से रेफरल मिल जाए, दोस्त मिल जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब आप Tier 3 से आते हो आपके इतने दोस्त बने नहीं होते जो टॉप कंपनीज में हो. सो हुआ है कि मतलब मेरे को कनेक्शंस बनाना काफ़ी सही लगता है. तो मतलब व्हेन आई जॉइंड लाइक इन्फोसिस, तो मैं लिंक्डइन पे काफ़ी लोगों को अप्रोच भी करता था, रेगुलर बेसिस पे बातें भी किया करता था कि कंपनी में क्या चल रहा है. मतलब एक्चुअली लाइक कि आफ्टर 2 or 3 मंथ ना आई नो एवरीथिंग अबाउट IT मार्केट एंड IT की हाउ मतलब कब कौन सी कंपनी में ओपनिंग निकलती है. तो आई वॉज टू मच एक्टिव ऑन लिंक्डइन रादर देन कि फेसबुक और इंस्टा चलाने से ज़्यादा.
मैं वो यूज़ करता था. सो नेटवर्किंग उस टाइम पे ठीक थी. अभी भी मेरी इतनी का मतलब काफ़ी अप्रोच है कि मतलब इवन मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पे मेरे लोग मतलब दोस्त हैं अच्छी अच्छी कंपनीज़ में. सो मतलब मैं उनके साथ रह के उनसे सीखता रहता हूँ कि मतलब कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस आईटी इंडस्ट्री एंड क्या नई चीज़ें आ रही है, क्या नई चीज़ें सीखनी चाहिए फॉर दिस कंपनी फॉर अपस्किलिंग योर सेल्फ. तो एंड ऑल्सो कि मतलब बूट कैम्प ने भी काफ़ी हेल्प किया कि मेरे को काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला एज लाइक यू कि आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ योर्स कि अब योर वर्क एंड योर ब्लॉगिंग ऑल्सो. सो मतलब मेरे को इस चीज़ जो मेरा बूट कैम्प था उससे मेरे को काफ़ी कुछ मिला कि वट एवर आई एम बिकॉज ऑफ देम. सो मतलब इनिशियली आई वॉज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल और इफ़ आई नॉट आई वुडेंट हैव डन दैट ना. सो मैं मेरी फाइनेंशियल कंडीशन वही सेम रहती. बट लाइक रादर देन मतलब मेरे को थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ा खुद पे, तो उसकी वजह से मैं मतलब काफ़ी अच्छी जगह पे आ पाया. मैं कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में, एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी में और माई एक्सपेक्टेड पैकेज पे, मतलब दैट्स थिंग. ब्रिलियंट यार, वेरी वेरी इंस्पायरिंग. तो सबसे पहले तो आपने बताया कि आपकी इंग्लिश वीकनेस थी, तो हाउ डिड यू टैकल दैट वीकनेस, एंड उसके बाद आपने प्लेसमेंट्स के लिए कैसे तैयारी किया, कितने राउंड्स होते थे आपके टाइम पे, आपने फुल स्टैक को टारगेट किया तो आपने बिहेवियर राउंड और डीएसए या फिर फुल स्टैक का राउंड, कैसे राउंड्स थे आपके? हाँ. सो लाइक इन लाइक आई स्टार्ट फ्रॉम माई कॉलेज. तो कॉलेज में नॉर्मली कि इनिशियली व्हेन आई फेसिंग सम रिजेक्शंस ना, आफ्टर दैट आई स्टार्टेड लर्निंग. ऐसे मैं साउथ के लोगों से लिंक्डइन पे बात भी किया करता था, उनसे कॉन्टैक्ट भी बना लिए थे सो दैट आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि आसपास के लोगों में दोस्तों में वो ना सिर्फ एक दिन चलता है और सब मतलब पीछे से गालियाँ देते हैं कि मतलब क्या कर रहे हैं, क्यों इंग्लिश बात करनी है यार, चिल करो लाइफ को. तो मैं साउथ के लोग दोस्त इसलिए बनाए मैंने कि सो दैट आई कैन टॉक विद देम कि क्या चल रहा है ये. और आई ऑल्सो यूज सम एप्स, ऑनलाइन एप्स की, आई सो दैट आई कैन टॉक इन इंग्लिश. तो मतलब उसने भी काफ़ी हेल्प की. बट लाइक आफ्टर लाइक ज्वाइनिंग बोट कैंप ना, सो देर आर लाइक मैनी मॉक सेशंस एंड मॉक इंटरव्यूज. But in like technical interviews, English is not that important because like you should know कि how to convey your idea and what are you telling. So if you are doing DSA question, you will tell them everything like in English ना, कि technical में array we are taking an index of this array and we are moving and we are traversing, तो वो तो इंग्लिश में होता ही है. सो लाइक मैंने एक आफ्टर DSA मैंने एक दोस्त ढूंढ लिया था, शुभम, इन माई सेम बैच. सो वी वर प्रिपेयर लाइक कि विद ईच अदर. सो दिन में भी हम एक दूसरे को डाउट्स देते रहते थे, क्वेश्चन पूछते थे, प्रोजेक्ट्स करते थे. तो उस टाइम पे हमने साथ में काफ़ी मेहनत की एंड ही गॉट प्लेस्ड आफ्टर फ्रंट एंड इटसेल्फ. सो बैक एंड के बाद व्हेन आई स्टार्टेड सिटिंग इन प्लेसमेंट, तो दैट वाज इजी फॉर मी, क्योंकि काफ़ी सारे मॉक इंटरव्यूज़ के बाद यू हैव एन आइडिया कि हाउ इंटरव्यूअर कैन आस्क दीज क्वेश्चंस, क्योंकि उसके पास भी फिक्स्ड क्वेश्चन है. DSA के वही बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि इफ़ यू आर सिटिंग इन डेवलपमेंट कंपनीज, ओनली बेसिक DSA इज़ रिक्वायर्ड. इफ़ यू आर लाइक फेसिंग, इफ़ यू आर आपको जाना है कि 15 से 20 के आसपास की कंपनी में, तो ओनली बेसिक DSA इज़ रिक्वायर्ड. तो मैंने बेसिक तो काफ़ी अच्छे से कर ही लिया था. और टेक्निकल मॉक इंटरव्यूज़, टेक्निकल HR इंटरव्यूज़, तो HR मॉक इंटरव्यूज़ ने काफ़ी हेल्प की मेरी कि हाउ टू कम्युनिकेट और वो सारी चीज़ों के लिए. सो व्हेन आई स्टार्टेड सिटिंग इन प्लेसमेंट, तो आई डेंट फेस दैट इशू. मतलब थोड़ा इशू आया मेरे को, बट इंटरव्यूअर को भी समझ में आता है कि टेक्निकल थिंग्स इज़ मोर नेसेसरी रादर देन दिस थिंग. तो मतलब उसके बाद एवरीथिंग इज़ गुड. बहुत बढ़िया यार, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ कि डीएसए अगर आपकी बेसिक्स भी है, पर अगर आपकी टेक्निकल स्किल्स जिसमें आप एक्सपर्टीज लेने चाहते थे और जिसमें आप काम करना चाहते थे, जैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट, अगर आप वो कन्वे कर लेते हो तो डीएसए अगर इतनी भी अच्छी नहीं हो, मान जाते हैं, राइट? एट द एंड ऑफ द डे आप फुल स्टैक पे काम कर रहे हो, जो चीज़ आपको आनी चाहिए अगर वो आती है, डीएसए इज जस्ट लाइक कि आपको ऑप्टिमाइजेशन आनी चाहिए. अगर वो बेसिक्स भी आती है, उन्हें पता चल जाता है कि अगर ये इतना कर सकता है तो बाकी भी कर लेगा, राइट? Correct. Yeah, after DSL, like after joining TFT, like I had two options ki I can do more DSA ki, so that I can be there in like be in good company, like product based company after 4 to 5 years. So but like I chose Web3 because like that is in boom technology. And like my mentors at like Ekyoj have also told me ki we have some connection on Polygon and many Web3 companies, on foreign companies ki you can do many things. So that I started Web3 and my company is very supporting. Currently I'm working on Web3, NFTs and blockchain and these things.
वाह, तो ये सारी चीज़ें जो जो भी Web3 की आपने सारी ऑन द स्पॉट कंपनी में सीखी? Yeah, I'm not that much confident on them, but like हाँ, I started like 2 months before and now I'm pretty much comfortable with them कि मैंने जितना सीखा उसके हिसाब से मैं आगे भी सीख सकता हूँ ये सारी चीज़ें. हाँ, पर मेन जो फाउंडेशंस थे वो आपने फाइनली पीछे सीखे थे, इस कारण आपके लिए इजी हो गया. Yeah. एक बार फाउंडेशन अच्छे से क्लियर हो तो सारा रास्ता इजी हो जाता है. बहुत बढ़िया. या करेक्ट, क्योंकि कॉलेज में लाइक एज आई वाज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड तो इतना अच्छा था नहीं, और इलेक्ट्रिकल के बाद स्कोप है तो वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में या फिर गेट के थ्रू. अब गेट के थ्रू भी बहुत ही जो PSUs है वो भी कुछ कुछ स्टूडेंट्स ही हायर करते हैं. सो मतलब मेरे को वहाँ जाना वर्थ लगा नहीं, क्योंकि कुछ कुछ लोग अच्छी कंपनी में प्लेस्ड भी हुआ अडानी और इन सब में, पर मेरे को फील्ड जॉब इतनी अच्छी लगती नहीं थी तो और हाई पेइंग जॉब भी नहीं थी क्योंकि ग्रोथ इज़ लाइक स्लोअर. एंड एनी फाइनल पीस ऑफ एडवाइस यू विल हैव टू ऑल द स्टूडेंट जो भी टियर 3 में है, वो भी बड़ी सर्विस बेस्ड या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करना चाहते हैं और उनको भी डर लगता है यार. एक तो बॉन्ड बहुत डरा देता है जो कंपनीज में होता है कि यार अचानक 50,000 भरने पड़ेंगे, 1 लाख भरना पड़ेगा कंपनी छोड़ने के लिए. इवन दो बड़ी जिस कंपनी में आप जा रहे होते हैं उसके लिए कंपैरिजन में इतना नहीं होता, पर जब जेब से निकालने पड़ते हैं तो थोड़ा बहुत तो चुभता ही है. If you are in BTech and non IT background you have, so you have to decide कि what you will मतलब आपको क्या करना है आपके फ्यूचर में. सो इन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मेरे को तो इतना आइडिया था नहीं, क्योंकि मैं तो चिल माहौल में था एकदम कि सेकेंड थर्ड ईयर में घूमना फिरना, और कॉलेज के जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते थे उनमें भी मेरा दोस्त हिमांशु मेरी हेल्प करता था. वो पढ़ता था फिर मेरे को पढ़ाता था सारी 5 यूनिट, तो मैंने ऐसे पास किया सारा बीटेक. सो मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा आफ्टर थर्ड ईयर मैंने गेट का भी सोचा, थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी, लेकिन व्हेन आई गॉट प्लेस्ड इन इन्फोसिस तो मैंने सब छोड़ दिया. तो उसका मेन चीज़ ये है कि इफ़ यू आर डूइंग बीटेक तो मतलब कोडिंग इज़ लाइक नेसेसरी की. एंड आफ्टर इफ़ यू आर इन सर्विस बेस्ड कंपनी और लाइक नॉर्मल कंपनी देन यू शुड बी कंसिस्टेंट फॉर लाइक न्यू लर्निंग्स, क्योंकि कंपनी वाले कुछ भी करवाते हैं या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी दे देते हैं, तो यू शुड कीप लर्निंग द थिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन कोडिंग बूट कैम्प, so they can help you. And if you are in company and you are getting like more than 3-4 LPA, like if you are getting only 3 to 4 LPA, then if you have a chance of getting like more than 10 LPA, 15 LPA, 20 LPA, then you can easily break the bond and you can pay the bond amount na. This is only like 50 to 70,000 and 1 lakh. So initially मेरा thought process भी वही था सेम कि अगर होगा तो मैं I will pay. बहुत बढ़िया यार, वेरी इंस्पायरिंग यार, व्हाट एन एफर्ट. थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. विल बी इन टच एंड थैंक यू सो मच. Sure, I will share.